अभी सब लोग बता रहे थे 2047 तक विश्व का नंबर 1 देश बनेगा और 2047 जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मैं 2047 में अभी लाल किले से बोला था भारत को नंबर 1 देश बना के रहूंगा। और मेरा मानना है कि अगर मोदी जी इसी तरीके से अगर लाल किले पे अपना भाषण देते रहे तो वो दिन दूर नहीं, शायद साथियों 5 या 10 साल में भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। अभी मोदी जी को केवल 10 साल इस भारत को संभाले हुआ है, 10 साल अभी पूरे भी नहीं हुआ। और आपने देखा होगा कि इस 10 सालों के अंदर मोदी जी ने इस भारत की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। साथ हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में जाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पहले वाला भारत से अब का भारत बदला हुआ जरूर नजर आएगा। हमने बड़े बड़े संकल्प पूरे किए जो आप सोच नहीं सकते थे, जो आपके पूर्वज सोचते सोचते चले गए, हमारे पूर्वज सब लोग, लेकिन वो संकल्प साथियों नहीं पूरा हुआ। और मोदी जी की जब सरकार आती है तो हमारा 500 साल का मंदिर भी साथियों अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार है। हम धारा 370 के बारे में सोचते रहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं होगी, हमारा गुलाम कश्मीर जो है गुलाम ही रहेगा। लेकिन साथियों मोदी जी की जो सरकार है दृढ़ संकल्प वाली, जो एक बहुत संकल्प वाली और विचारधारा जो बहुत कठिन अच्छी विचार वाला धारा वाली विचार जब सरकार आती है साथियों, तो ये जो गुलाम कश्मीर था साथियों वो आजाद कश्मीर बन जाता है। जिसको कश्मीर के अंदर हम लोग एक झंडा नहीं फहरा पाते थे, एक झंडा फहराने के लिए वहां बहुत बड़ा बवाल होता था साथियों। और आज हमारी मोदी जी की सरकार ने हर घर तिरंगा लहरा कर साथियों एक नया काम किया। आज जिसको बता दिया है, आज जिसको बता दिया है कि अब वो भारत नहीं रहा, अब भारत डरने वाला भारत नहीं रहा। भारत को अगर आग दिखाएगा तो हम आग निकालने का भी साथियों काम करेंगे। हमारे सभी जिन्होंने हमें आजाद भारत में रहने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और जो देश के बॉर्डर पर बैठे हुए आपको सुख की नींद सुलाने के लिए अपनी रोज कोई न कोई हमारा साथी सैनिक साथी अपनी जान की कुर्बानी दे जाता है, उसी के सम्मान में मेरा माटी मेरा देश ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो आज तक बहुत सी सरकारें आई, जन्म दिवस आता था तो 2 फूल जाके उनके स्मारक पर चढ़ा दिया करते थे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने के लिए 9 अगस्त से लगातार मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम, चाहे हर घर तिरंगा हो, उसके तहत वो नित्य अपने द्वारा हम लोगों के द्वारा उनको सम्मान देते हैं। और सही बात है कि बहुत से बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को ही जानते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम स्वतंत्र भारत में जीने के योग्य बने। और चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, उसमें कितने हमारे जवानों ने, हमारे देश के रखवालों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब ये भारत बच पाया। तो उन्हीं को नमन करते हुए मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम रखा गया है। और आपको पता है जब किसी परिवार का एक व्यक्ति शहीद होता है, हमारा देश का कोई एक सिपाही शहीद होता है, तो वो अकेले नहीं शहीद होता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ, उसकी खुशियाँ, उसकी बहन की राखी, उसके बच्चों की खुशियाँ, उसके माँ बाप का आस, उसकी पत्नी का मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र भी चला जाता है। और उन वीर बंधुओं को भी सलाम करते हुए हम आज फिर उन शहीदों को नमन करते हुए और आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। में जो मेरा माटी मेरा देश जो कार्यक्रम का समापन था, तो जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले बात तो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आज समापन नहीं हुआ है। आज
लाख में संपन्न हुआ। इसके बाद जिले में जाएगा, जिले से प्रदेश में जाएगा, प्रदेश से फिर राजधानी दिल्ली में जाएगा। और इस मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए।